नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन एक्स्ट्रा में। आज की वीडियो में एक शॉकिंग फ्रॉड के बारे में बात करने वाले हैं, जो हुआ है आदित्य बिरला कैपिटल ऐप के साथ। दरअसल हुआ ये है कि इस ऐप को एक हैकर ने हैक किया। उसके बाद में इस ऐप के जो कस्टमर हैं, उनके पास देखिए डिजिटल गोल्ड होता है, जो आप किसी भी ऐप से बाय कर सकते हैं। तो इस ऐप से जिन कस्टमर्स ने डिजिटल गोल्ड बाय किया था, उनके डिजिटल गोल्ड्स को इस हैकर ने सेल करना शुरू किया और ऐसे ही करते-करते 1,95,00,000 का जो डिजिटल गोल्ड है, उसे सेल कर दिया और अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। तो डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में किस तरीके से इस फ्रॉड को अंजाम दिया गया, क्या कुछ इसमें एक्शन लिया गया और आपको इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, ये जो साइबर फ्रॉड है, ये हुआ है मुंबई के प्रभा देवी एरिया में। यहाँ पर एक हैकर ने आदित्य बिरला कैपिटल ऐप, जिसको हम एबीसीडी ऐप भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो पूरा नाम है वो है आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल ऐप, उसको पार्शियली हैक किया। और हैक करने के बाद में जो इसके कस्टमर्स थे, उनमें से 435 कस्टमर्स का जो डिजिटल गोल्ड था, उसको सेल कर दिया और इस तरीके से टोटल 1,95,00,000 का गोल्ड सेल किया गया और इस पैसे को अपने अलग-अलग अकाउंट्स में इस हैकर ने मंगा लिया। तो देखिए, ये जो फ्रॉड हुआ, इसका पता कैसे चला? हुआ ये कि बहुत से यूजर्स ने कंपनी का जो कॉल सेंटर है, वहां पर कॉल करना शुरू किया और उन्होंने बोला कि उनका जो डिजिटल गोल्ड है, वो बिना उनकी परमिशन के बेचा जा रहा है। जब कंपनी के पास बहुत से ऐसे कॉल आने लगे, तब कंपनी को इस पूरी घटना की जानकारी मिली। इसके बाद कंपनी ने मुंबई के साइबर पुलिस में अपनी कंप्लेंट फाइल की। तो देखिए, इतनी बड़ी ऐप को हैक करना इतना आसान नहीं होता है। यहाँ पर जो तरीका हैकर ने यूज किया है, उसकी बात करें तो हैकर ने देखिए ये जो ऐप है, इसकी एपीआई सेटिंग चेंज कर दी और एपीआई सेटिंग चेंज करने से ओटीपी वेरिफिकेशन जो होता है, वो बाईपास हो गया। जैसे कि आप अगर गोल्ड बेचें, तो नॉर्मली आपके पास ओटीपी आएगा, उस पासवर्ड को आपको एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप गोल्ड को सेल कर पाएंगे। बट यहाँ पर एपीआई सेटिंग चेंज करने के बाद ये जो ओटीपी वेरिफिकेशन था, ये बाईपास हो गया और इस तरीके से इस ऐप के 435 कस्टमर का जो डिजिटल गोल्ड है, उसको सेल करना शुरू किया गया। अब बात आती है कि कंपनी ने इन सब के बीच में क्या रिस्पॉन्स किया। तो कंपनी ने देखिए सबसे पहले तो जो सेलिंग थी डिजिटल गोल्ड की, उसको इमीडिएटली रोक दिया ताकि आगे और इस तरह की सेलिंग ना हो सके। इसके बाद में जो इसकी सिक्योरिटी टीम थी, उसने कंफर्म किया कि जी हाँ, ये ब्रीच हुआ है और ये 9 जून की घटना है। साथ ही कंपनी ने ये जो फ्रॉड हुआ है, इसकी पूरी जानकारी साइबर सेल के साथ शेयर भी की। लेकिन सवाल आता है कि क्या इतना करना इनफ है? इतनी बड़ी ऐप होने के बाद में, जिसके पास इतने लोगों का पैसा जमा है, डिजिटल गोल्ड जमा है, सिल्वर जमा है, उसमें अगर इस तरीके का फ्रॉड होता है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्योंकि देखिए, अभी तो देखिए अगर आप कलेक्टिव अमाउंट देखें तो छोटा ही है, 1,95,00,000 का है, बट ये अमाउंट बड़ा भी हो सकता था। फिर क्या? वैसे मैं बता दूं कि ये जो ऐप है, एबीसीडी ऐप, आदित्य बिरला की ऐप है, ये काफी चीजें ऑफर करती है, जैसे कि डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं आप, यहाँ पर सिल्वर खरीद सकते हैं, डिजिटल यूपीआई भी सर्विस प्रोवाइड करती है, ये म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं और भी इस तरह की बहुत सी सर्विस, जैसा कि कोई भी फिनटेक ऐप प्रोवाइड करती है। और देखिए, गोल्ड ट्रांजैक्शन के लिए जो सर्विस ये यूज करती है, वो यूज करती है रोजर पे और एमएमटीसी पीएएमपी। और ये जो सर्विस है, देखिए बहुत ही ऑथेंटिक सर्विस है। तो अगर इन तरह की जो एंटिटी हैं, वो भी सेफ नहीं है, तो ये मेजर कंसर्न बन जाता है हर एक इन्वेस्टर के लिए। आगे अगर इस तरह की एक्टिविटी को नहीं रोका गया, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रस्ट इशू बन सकता है। तो इन सब के बीच फिलहाल क्या स्टेटस है? देखिए, फिलहाल जो साइबर सेल है, उसने डीप टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। उन लोगों की लिस्ट बनाई गई है जिनके अकाउंट से डिजिटल गोल्ड सोल्ड किया गया और उसको भी साइबर सेल को सौंपा गया है और जो भी लीगल एक्शन पॉसिबल है, उसको लिया जा रहा है। बट यहाँ पर इस केस से हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए क्या वार्निंग और लेसन हो सकता है, वो जानना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो जब आप किसी भी तरह की फाइनेंशियल ऐप यूज कर रहे हैं, तो अलर्ट रहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज कीजिए और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसको हमेशा ऑन कीजिए, ताकि आपका जो अकाउंट है, आपकी जो ऐप है, वो और ज्यादा सेफ रहे। इसके साथ में आपके अकाउंट की जो एक्टिविटी है, उसको भी रेगुलर चेक करते रहिए, ताकि आपको कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी अगर आपके अकाउंट में नजर आए,
तो आप उसे रिपोर्ट कर सकें। तो ये सच में एक बहुत ही शॉकिंग केस है और दिखाता है कि किस तरीके से ट्रस्टेड ऐप भी हैक हो सकती हैं। इसलिए हमें जरूरत है अवेयर रहने की और सेफ रहने की। वैसे आपका इस पूरे केस पर क्या विचार है? कमेंट करके अपना जवाब जरूर बताइएगा। और अगर आप फाइनेंस से जुड़े ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।